रात में घर में पहुंचे, अपना एक पीताम्बर बिछा करके बैठ गए, भगवान का भजन करते रहे। और भगवान का भजन करते करते लगभग 10-11 बज गए रात में। और 10-11 बजे महाराज गोकर्ण लेट गए बिस्तर में। जब लेट गए, बिस्तर कहाँ था? अपना वही पीताम्बर बिछा करके जब लेट गए सज्जनों, अपने भाई को लेटा हुआ जान करके धुंधकारी ने बड़ा भयानक रूप दिखाया। कहीं मुर्गा बन जाए, कहीं बकरा बन जाए, कहीं घोड़ा बन जाए, कहीं हाथी बन जाए, कहीं आग जला दे, हैं? नाना प्रकार के रूप दिखाए। कोई आवाज बकरे की, मुर्गे की, भैंसे की, है कहीं घोड़ा की, कहीं न जाने कितने रूप धारण किए। बड़े भयानक रूप धारण करके आज महाराज गोकर्ण ने विचार किया कि ये कोई भटकती हुई आत्मा है, ये कोई भटकती हुई आत्मा है। अरे भैया तुम कौन हो जो मुझे डराने की चेष्टा कर रहे हो? आवाज आई, भैया मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? अहम भ्राता तुदीयोस्मि अधुंधकारी नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया ब्रह्मणत्वं नासितं मया अहम भ्राता तुदीयोस्मि। मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। भैया अपने ही पांव में मैंने कुल्हाड़ी मारी है। मैं ब्राह्मणता वैश्याओं का संग करके अब मैंने ब्रह्म तेज को विनष्ट कर दिया। भैया आप जैसा विद्वान मेरा भाई हो, एक भाई दर दर की ठोकर खा रहा हो, भूत बना पड़ा हो, भैया मुझे तार दो, भैया मुझे तार दो। इस तरह से गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। आज महाराज गोकर्ण ने कहा, भैया मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे भाई हो, क्योंकि मैंने तुम्हारा पिंडदान अपने हाथों से गया जी ने किया है। पुराणों में कोई बात गलत नहीं लिखी। अगर जिसका पिंडदान हो जाता है गया में, वो प्राणी भवसागर से तर जाता है। अब तुम्हारी सदगति नहीं हुई, पिंडदान करने पर भी तुम नहीं तरे कि भैया तुम चाहे सैकड़ों बार मेरी गया कर दो, 1-2 बार नहीं, सैकड़ों बार जाकर के मेरी गया कर दो, लेकिन मुझे नहीं तरना, मुक्ति नहीं मिलना। क्यों नहीं मिलना? इसलिए नहीं मरना, इसलिए नहीं तरना मुझे कि मैंने अपने माँ बाप को मारा है। माता पिता को मेरे ही कारण मेरी माँ कुआं में कूद करके मर गई, मेरे ही कारण मेरे पिताजी जंगल में जाकर के मर गए, और जब तक वो जिंदा थे तब तक मैं उन्हें मारता रहा। सैकड़ों गया कर दो मेरी जा करके, फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होना, क्योंकि मैं अपने माँ बाप का हत्यारा हूँ। सज्जनों, माता पिता से बड़ा संसार में कोई नहीं होता। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। सबसे बड़ा दर्जा होता है माँ का, दूसरे नंबर में पिताजी का, तीसरे नंबर में गुरु महाराज का, और चौथे नंबर में भगवान का, पांचवें नंबर में सारे संस्कार, सारा संसार पांचवें नंबर में। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा दर्जा माँ का। जिन्होंने हमें जन्म दिया है, अपनी छाती का दूध पिलाया, लालन पालन किया, माँ से बड़ा, आपकी माँ हो चाहे हमारी माँ हो चाहे जिसकी माँ हो, माँ से बड़ा संसार में कोई नहीं होता। सज्जनों, कोशिश करें माता पिता को, कभी माता पिता के दिल को न दुखाएं। आज ये संकल्प लेना आप लोग, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जन्म देकर के इतना बड़ा उपकार किया, उन माता पिता को दर दर की ठोकरें। कुपूत होते हैं, वो कुपूत जो है अलग चूल्हा जल जाता है, शादी होते ही अलग रोटी बना रहे हैं माँ बाप, हैं अलग खा रहे हैं वो लोग जो है ना। किसी किसी के यहाँ ये भी देखा गया, इकलौता बेटा, एक ही लड़का है, बूढ़े माँ बाप अलग रोटी बना रहे हैं, और ये जो है पत्नी आ गई, पत्नी के वशीभूत होने पर कुपूत अलग बनाने लग जाते हैं। सज्जनों, आप लोग ऐसा न करें, क्योंकि नरक में जगह नहीं मिलती अगर माता पिता के विरोध में कोई चला जाए। उतारूं में गिरधर तेरी आरती, उतारूं में गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं में गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, कब में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, कब में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है,
मांगती।